करीब 25 साल पुराने एक मामले में जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक आईआरएस अधिकारी पर की गई कथित जबरन छापेमारी को लेकर अब सवाल उठे हैं कि ये कार्रवाई गलत मंशा से की गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार उस समय के एक वरिष्ठ अधिकारी पर पद के दुरुपयोग के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में कुछ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की गई है और केस अब न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि 30 हजारी कोर्ट जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। ये मामला प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। 30 हजारी की अदालत ने सीबीआई के 2 अधिकारी रमनीश, जो अभी वर्तमान में जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई के हैं, और विनोद पांडे, जो सीबीआई से दिल्ली पुलिस में चले गए थे और वहां से लास्ट ईयर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायर हुए हैं, इन दोनों को कन्विक्ट किया। यह जजमेंट एक हिस्टोरिक जजमेंट है। एक क्लियर मैसेज आता है हर इंसान को, हर सिटीजन को ऑफ दिस कंट्री, हर कॉमन सिटीजन को, कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। 19 अक्टूबर सुबह 5 बजे ये 2 कन्विक्ट ने लगभग 8 से 10 सीबीआई ऑफिसर्स के साथ मेरे घर के अंदर बाउंड्री को क्रॉस करके फांद कर प्रवेश किया। अंदर आने के बाद घर के मुख्य स्लाइडिंग डोर को तोड़ दिया। कमरे के अंदर मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को अब्यूज और मिसबिहेव किया। मुझे इन्होंने अंडरगारमेंट्स में ट्रैक किया, ब्रूटली मैन हैंडल किया, और उसके बाद इन मोस्ट अनडिग्निफाइड मैनर दे अरेस्टेड मी। व्हाई? द रीजन वाज दैट माय डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, had asked them to give objection by 18th of October positively for not revoking my suspension pursuant to a CAT order. Now a conspiracy was hatched in the room of S. Sundari Nanda, the then SP CBI, जिनसे कमेंट्स मांगे गए थे। एस सुंदरी नंदा मैडम ने कोई कमेंट्स नहीं भेजे। अपने चैम्बर में 18 अक्टूबर 2000 की शाम को उन्होंने सीबीआई ऑफिसर्स को बुलाया और ये एक बर्बरतापूर्ण काम करने के लिए आदेश दिया। जिस तरह से इन ऑफिसर्स ने मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को ट्रीट किया, ऐसे लगता था जैसे इन जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है। ये बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात है। इस जजमेंट से मेरी ये आस्था बनी है कि न्याय की प्रक्रिया धीमी जरूर हो सकती है, मगर चलती रहती है, और ये वही न्यायिक प्रक्रिया है जो बगैर किसी के दबाव के या बगैर किसी के प्रभाव के अपनी जजमेंट देती है। इस जजमेंट से बहुत सारे कॉमन सिटीजन को भी अपने राइट्स का पता लगेगा और हिम्मत आएगी। मैं एक आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत सारा काम हुआ। ये जो 2 कन्विक्ट हैं, ये तो इन्होंने फील्ड में आके काम किया। इनके पीछे सीनियर ऑफिसर्स भी थे जो सीबीआई में थे। वो कौन लोग थे? जब तक उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, दे आर नॉट ब्रॉट टू जस्टिस, तब तक ये न्याय पूरा नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और विजनरी लीडर हैं देश के लिए, जिनके अंदर देश ने कई ऊंचाइयों को आयाम पकड़ा है। उन्हीं के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग आता है, जिसके अंदर सीबीआई संस्था है। मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, सच्चाई का पूर्ण पता लगाने के लिए एक निष्पक्ष जांच कराएं, ताकि ये पता लगे इन कन्विक्ट्स के ऊपर वो कौन बड़े सीनियर अधिकारी थे जिनके आदेश पर यह कि बर्बरतापूर्ण असंवैधानिक काम हुआ। अंत में मेरी प्रार्थना है कि सत्यमेव की जीत हुई। धन्यवाद। आज मैटर जो था अशोक कुमार अग्रवाल से वीके पांडे, इसमें कोर्ट ने 10 दिन पहले इन दोनों मुलजिमों को गिल्टी हेल्ड कर दिया था। आज ये मैटर है, ये आर्गूमेंट्स ऑन सेंटेंस के लिए फिक्स था, पर इसी बीच में जब आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस के लिए 12:30 बजे सुनवाई के लिए मैटर स्टार्ट हुआ, तो एक ये ऑप्शन आई गई कि हाँ, अगर मुलजिम जो है अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसके लिए कोर्ट ने हमें आधे घंटे का समय दिया, जिसमें अपोजिट यानी मुलजिमों के वकीलों ने हमसे बात करी। उसमें हमने अपनी टर्म्स बताई, क्योंकि हम 2014 तक सस्पेंशन में रहे, 38 दिन की कस्टडी में रहे हैं
तो जो सजा है, अगर वो चाहते हैं कि इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो एक दूसरी बात है। कोर्ट ने कहा आप कल तक सोच के बताइए मुलजिमों को, उसके लिए कल 12:30 बजे तक का टाइम दिया है, नहीं तो आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस होगा और उसके हिसाब से उनकी पनिशमेंट तय होगी दोनों मुलजिमों की। क्या पूरा मामला रहा है और जो मुजरिम है इसमें उनकी करंट कंडीशन क्या है, क्या पूरा ये मामला पूरा क्या है? हेल्थ क्या करंट कंडीशन ऐसा है जिसमें जो अक्यूज नंबर 2 है रमनीश गिर, वो सर्विंग जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई है, और जो अक्यूज नंबर 1 है वो है वीके पांडे, ही रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली पुलिस एज पर माय नॉलेज। ये मैटर 25 साल 26 साल चला, बड़े उतार चढ़ाव देखे, कई बार हाई कोर्ट गया, उससे कई चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट गए, वापस रिमांड बैक हुआ और उसके बाद फिर ये मैटर एंड में अब आके ख़त्म हुआ। तो अभी भी कल ये मैटर आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस पे है, फिर ऑर्डर ऑन सेंटेंस होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट ने इनको कितने सजा दी।